कोटि ज तनते यह ना माने, धुन सुनकर मन समझाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि धुन के सिवाय यानी सच के सिवाय करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ले तो मन वश में आ जाएगा। पर्दा खुल गया, मुक्ति हो जाएगी। जोगी जुक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। योगी योगाभ्यास के द्वारा थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर करके थक गए, लेकिन मन वश में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन भी वश में नहीं आया। पराशर ऋषि योगेश्वर थे, पूर्ण योगेश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्ला खाना खा रहे थे। उसने कहा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं श्राप दे दूंगा, मुझे जल्दी है। जो काम माँ बाप करते हैं वो बच्चे भी कर लेते हैं, लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्ला की लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा दूंगी। उसने बांस लिया और बोली आओ महात्मा जी। अब पराशर जी ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। कहने लगा जा तू योजन गंधारी हो जा, तुझसे 4-4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़के ने कहा कि सूरज देवता देख रहे हैं, वो हमारे पाप की गवाही देगा। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भरकर मारी और धुंध कर दी। फिर लड़के ने कहा कि ये जल देवता भी हमें देख रहे हैं, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। पराशर जी ने रेती कर दी, मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन बस में नहीं आया, उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आंखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं। एक योगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए जमीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूंगा। उससे पूछा तेरी रसाई कहां तक है? वह मुश्किल से सहस दल कमल तक ही पहुंचा था। मैंने कहा कि हमारी तो यहां से पढ़ाई शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी है, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों ही सीमित हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे बात समझ में नहीं आई। बात समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि बुद्धि बहुत सीमित है। जब हम सभी मजहबों कौमों और सारी दुनिया की मजहबी किताबें अपने पढ़ते हैं तो अपने ख्याल को रोककर विचार करते हैं, तो यही पता चलता है कि हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई पर्दा है तो केवल मन का है। सभी महात्माओं ने सभी किताबों में, सभी ग्रंथों में इस बात को लिखा है। पर्दा उठा तो परमात्मा सामने है। जब भी कोई परमात्मा से मिला है, अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं। जब परमात्मा ने आदमी को पैदा किया तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। वह सारी उम्र बाहर ही रहा और खाने पीने, ऐशो आराम और विषय विकारों में उसने जन्म बर्बाद कर दिया। सारे काम किए पर मन में को काबू में नहीं किया, मन काबू में नहीं आया। जो दौलत परमात्मा ने इसके अंदर रखी है उसका फायदा नहीं उठाया। सारे ऋषि मुनियों, योगियों, पैगंबरों ने मन को काबू करने के लिए अनेक उपाय किए, मगर मन काबू में नहीं आया। ग्रंथों पोथियों का तत्व क्या है? मन को काबू में करना, पर्दा खोलकर परमात्मा से मिलना। लेकिन ये बेशुमार यत्न करके भी मन को वश में न कर सके। यह उल्टा राज है। मजदूरों के वश में हाकिम है, हाकिमों के वश में बादशाह, यानी रूह मन के वश में है और मन इंद्रियों के वश में है। अलग अलग कौम, धर्म ये किसने बनाए? ये भी मन ने बनाए।
मुसलमानों में 72 फिरके हैं सिखों में, और सिखों में 32 फिरके हैं। ये सब मन का खेल है। ये जो मजहबी, ये धर्म की जो लड़ाइयां हो रही है, ये कौन करवाता है? ये भी मन ही करवा रहा है। धर्मों में नफरत कौन करवाता है? ये मन करवाता है। मन रूह को दबाए बैठा हुआ है। मन को इंद्रियां दबाए बैठी है। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींच कर ले जाती है। जुबान की इंद्रियां खट्टे मीठे भोजन, चटपटे भोजन की तरफ ले जाती है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तप किया, और वह श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनका परी आई और विश्वामित्र के मन पर अपना आक्रमण करके मन को जीत लिया। अब मन के चक्कर में विश्वामित्र जी पड़ गए और शकुंतला पैदा हो गई। इसी तरह और बड़े बड़े महात्मा, पीर पैगंबर धोखा खा गए। मगर जो महात्मा सचखंड यानी धूर्धाम पहुंचे हैं, उनका जिक्र नहीं। मन को बस में करने की दवा आदमी के अंदर है। जहां जहर है वहां दवाई भी मौजूद है। जहर भी अंदर है और दवाई भी अंदर है। जितने महात्मा परमात्मा या मकामी हक पहुंचे हैं, वे चाहे हिंदू थे या सिख थे या ईसाई या किसी और मजहब के, सबकी कामयाबी का राज एक ही है कि इसके अंदर अमृत यानी धुन, उसको पा लिया, उसको पकड़ लिया। वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि उसको आकाशवाणी कहते हैं। मुसलमानों ने उसे कलमा बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। गुरु नानक साहब उसे सच कहते हैं। इसके लिए एक ही चीज है, वह ईश्वर ने इसके अंदर रखी हुई है। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, यानी नाम नहीं मिलता, और 6 चक्रों में लफ्ज ही लफ्ज है, नाम नहीं। जब 6 चक्रों को तय कर लिया तो नाम की लज्जत मिल गई। उस लज्जत को पाकर मन काबू में आ गया, इंद्रिया वश में आ गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे फिर कैद हो जाएंगे। उस नाम को चाहे इसमें आजम कहो, नाद कहो, आकाशवाणी कहो, सबके लिए एक ही है। हमारी किताबें अलग अलग है, मगर नाम जिससे मुक्ति होती है सारी दुनिया का एक ही है। जब मन ने धुन यानी सच की लज्जत ली, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, परमात्मा प्रकट हो गया। नाम सारी दुनिया के मजहबों का निचोड़ है। सारे वेद शास्त्र और दूसरी किताबें इसी की महिमा करती है। अंदर जाने के लिए पढ़े लिखे और अनपढ़ का सवाल नहीं है। मन को समझाने की अगर कोई दवा है तो एक शब्द धुन ही है। सब यही दवा खाते आए हैं और इसी की महिमा करते आए हैं। जितने भी महात्मा हुए, चाहे मुसलमान हो या फिर कोई भी किसी भी मजहब का हो, सबने एक ही दवा बताई है। इसी दवा से जन्म मरण खत्म किया है। मौलाना रूम हो, चाहे फिर शम्स तबरेज, ख्वाजा हाफिज साहिब और दूसरे जितने भी महात्मा हुए, इसी की महिमा करते हैं। लेकिन यह दवाई किसी आदमी की बनाई हुई नहीं है, यह किसी मनुष्य की घड़त नहीं है, यह ईश्वर रचित है और हर युग से यह चली आ रही है, आज की नहीं है। जब जब दुनिया भूल जाती है तो वो परमात्मा किसी महात्मा को किसी ना किसी मजहब में वो दुनिया में भेज देता है और 2 4 10 पीढ़ियां रहकर वो चले जाते हैं। नाम ना संस्कृत में है, ना अरबी में है, ना फारसी में है, ना तुर्की में है, ना गुरमुखी में है और ना किसी दूसरी जबान में है। वहां लफ्ज कोई नहीं। अगर लफ्ज नहीं तो फिर किताबें भी कोई नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा ग्रंथ है तो इंसान का वजूद, बड़े से बड़ा मंदिर या मस्जिद है तो उसका शरीर है। इसके अंदर परमात्मा ने कुल खजाना रखा हुआ है। केवल खजाना ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा, वो अकाल पुरख इसके अंदर बैठा हुआ है। पहाड़ों पर जाने और वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं बनता।
जब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती, मन काबू में नहीं आता। सारे मजहबों का नाम एक ही है। अगर सभी मजहब वाले इस बात को समझ ले तो सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाए। आज ही दुनिया में अमन चैन हो सकता है। ध्यानी ध्यान मानसी लावे, यह भी धोखा खाई। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई राम का ध्यान, कोई कृष्ण का ध्यान करता है, कोई गुरु नानक का ध्यान करता है, कोई देवी देवताओं का ध्यान करता है, कोई विष्णु का ध्यान करता है, कोई ब्रह्मा का ध्यान करता है, कोई शिव जी का ध्यान करता है। ये इनकी मूर्तियों को सामने रख के ध्यान करते हैं, और मूर्तियां तो बेजान है, इसलिए वे ध्यान करने से बोलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करके बात करते हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि किसके ध्यान में आप बैठे हो। उसकी तस्वीर क्या सामने आती है? जब तस्वीर आए तो उससे परखो कि यह तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है, उसे चाहिए कि जब वो सामने आए तो उससे कहे कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, ये सवाल करो। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं, क्योंकि वह महात्मा या पीर पैगंबर या गुरु, वो जो अवतार मूर्ति में नहीं आता। मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह अपनी मूर्ति रख जाए तो वो सामान नहीं बेच सकती, सौदा नहीं बेच सकती। इसी तरह अगर आप महात्माओं की उनकी पूजा करें जो गुजर चुके हैं, जो जा चुके हैं, तो उनकी मूर्ति सामने रखी है, फिर वो मूर्ति में कैसे आएंगे, वो तस्वीर में कैसे आएंगे? जिस तरह सूरज की तरफ 1 मिनट देखो, आंखें न झपको, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंख बंद करो, दिया भी अंदर है। मगर अंदर ना दिया आता है ना सूरज आता है, बल्कि उसका अक्स आता है। इसलिए मूर्तियां बोलेगी नहीं। इसलिए अगर ध्यान करना है तो उस परम परमात्मा का करो जो आपके अंदर रोम रोम में मौजूद है, जो आपको हर वक्त चला रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसका ध्यान करो। और जब आप उसको पालोगे, उसको समझ लोगे, फिर मन काबू में आ जाएगा।